हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज अपन ईवीएस के 19 चैप्टर पे बात करने वाले हैं। इसका हाफ चैप्टर तो मैंने अपलोड कर दिया था। नेक्स्ट हाफ है वो आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है व्हेन द डिजास्टर केम। कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ करने वाले हैं। अर्थक्वेक पे अपन ने बात कर ली थी कंप्लीट। आज अपन फ्लड पे बात करेंगे। तो देखो, फ्लड पे आज बात स्टार्ट करते हैं। हैवॉक कॉज्ड बाय फ्लड। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो। और इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, वहां से आपको मिल जाएगी। तो देखो, हैवॉक कॉज्ड बाय फ्लड। इट वाज ए रेनी सीजन रेनी इट वाज रेनी रीजन। इट हैड बीन कंटिन्यूअसली रेनी सिंस मॉर्निंग। एक कोई रेन हो रही है, उस रीजन की बात कर रहा है। वहां पे सुबह से क्या हो रही थी? रेन हो रही थी। सुबह से रेन हो रही थी। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैड प्रिडिक्टेड हेवी रेन्स। मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन होता है? जो अपन को किसकी जानकारी देता है? वेदर की जानकारी देता है। तो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उस एरिया के अंदर बता रखा था बहुत तेज रेन प्रिडिक्ट कर रखी थी। प्रिडिक्शन मतलब पहले किसी बात को बताना। The rain became rapid by evening and stormy wind began to blow. शाम से ही रेन हो रही थी और तेज हवाएं चल रही थी। The lightning was flashing now and then. चारों तरफ लाइटनिंग हो रही थी, मतलब बिजलियां चमक रही थी। All the people were inside the house. सब क्या थे? अपने घरों के अंदर थे। The electric supply was off. लाइट को क्या कर दिया था? इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दी गई थी। There was darkness and water all around. चारों तरफ क्या था? अंधेरा था और पानी ही पानी था। इतना पानी बारिश हो रही थी, इतना पानी हो गया था कि चारों तरफ पानी पानी। लाइट काट दी गई थी। शाम का समय था तो अंधेरा था। Although my house does not often leak, but today it too was leaking. जो बोल रहा है कि मेरा घर है, कभी भी बरसात में लीक नहीं होता है नॉर्मली, बट टुडे आज बहुत ज्यादा लीक हो रहा था, इतनी तेज बारिश है। वी पास द नाइट इन द हाउस। हमने अपने घर में ही रात गुजारी। इन द मॉर्निंग आई हियर द क्राइज ऑफ पीपुल। मैंने सुबह से देखा कि लोग रो रहे हैं, क्राइज कर रहे हैं। वी केम टू नो दैट द डैम इन द नियर बाई विलेज हैड ब्रोकन। तो मैंने देखा कि अपने गांव के पास में जो डैम बना हुआ है वो ब्रोकन हो चुका है, टूट चुका है ओवरफ्लो के कारण। द वाटर विथ इट्स रैपिड फ्लो, उससे पानी लगातार बह रहा है। इट बिगेन टू इंटर द हाउस, और पानी किस में इंटर होने लगा था? घरों में इंटर होना शुरू हो गया था। द हाउस होल्ड गुड्स, घर के सारे सामान, बिगेन टू फ्लोट ऑन द वाटर, घर के सारे सामान तैरने लग गए थे पानी के अंदर। पीपुल बिगेन टू मूव टुवर्ड्स हाई लैंड एरिया, लोग मूव कर रहे थे हाई लैंड एरिया की तरफ। जहां पे हाइट ज्यादा होती है, पानी कम पहुंच पाता है, वहां पे मूव कर रहे थे। विद देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के साथ में। वन बाई वन, एक एक करके ऑल द हट्स एंड विलेज वर स्वेप्ट ऑफ इन द फ्लड। एक एक करके सारी हट्स, झोपड़ियां और सारे घर हैं वो बाढ़ में गिरने लगे थे। एट द वेरियस प्लेस थेटेज ब्रांचेज ब्रोकन फ्रॉम ट्रीज, और वेरियस प्लेस, जगह जगह पे ब्रांच वगैरह पेड़ की टूट के गिर रही थी। डेड बर्ड एंड एनिमल वर सीन स्ट्रगलिंग इन वाटर, पानी के अंदर डूबे हुए बर्ड्स वगैरह वो लगातार स्ट्रगल कर रहे थे। वी ऑल वर लुकिंग एट दिस हेल्पलेसली, सब कैसे महसूस हो रहे थे? जैसे उनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा। हेल्पलेसली, वो किसी भी प्रकार से उसे बच के बाहर नहीं आ पा रहे थे। फादर कॉल्ड हिज फ्रेंड इन द नेबर विलेज। फादर कॉल्ड हिज फ्रेंड in the neighbor village, then the called the तहसीलदार and informed them about the situation of the village. अब मेरे पिताजी ने पास के जो गांव था उसमें उनके फ्रेंड रहते थे, उनको इन्फॉर्म किया। फिर उन्होंने वहां के तहसीलदार को इन्फॉर्म किया, गांव की सिचुएशन को बारे में बताया। विद ए शॉर्ट टाइम, कम टाइम में ही पीपुल फ्रॉम द नेबरिंग विलेज केम फॉर द सपोर्ट। नेबरिंग विलेज के लोग हैं वहां पे सपोर्ट के लिए कुछ ही समय में पहुंच गए। आफ्टर सम टाइम The तहसीलदार and his officers also arrived there along with the police force. तहसीलदार और वहां पे और उनके साथ पुलिस फोर्स है कंप्लीट वहां पे पहुंची गांव के अंदर। All the victims, जो पीड़ित थे of the flood, were rushed to the धर्मशाला of the neighboring village. जो लोग डूब गए थे, पानी में परेशान हो रहे थे, जिनको घर टूट गए थे,
उन लोगों को कहाँ शिफ्ट किया गया, पास के गांव की धर्मशाला के अंदर एंड अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर उनको शिफ्ट किया गया। बिसाइड दिस टेंट वर फिक्स्ड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ हाउस, टेंट बनाए गए घरों की कमी के कारण। many men, women and children of the village had been washed away. many men, women, children विलेज के वो क्या पानी में बह के दूर चले गए थे। the पुलिस जवान्स were searching for them, उनको सर्च कर रहे थे कौन, पुलिस के जवान। there were ambulance to transport the people to supper place, eatable medicine and other things were made available by the government and NGO। वहां पे लोगों के द्वारा खाने की चीजें, मेडिसिन और सारी चीजें उपलब्ध करवाई जा रही थी। किसके द्वारा, गवर्नमेंट और एनजीओ, एनजीओ प्राइवेट सेक्टर होते हैं, उनके द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही थी। आफ्टर सम डे द लेवल ऑफ वाटर प्रोसीडेड, कुछ दिनों बाद में उस गांव के पानी का लेवल कम होने लगा, मतलब जो बाढ़ थी उसका पानी कम होने लगा। पीपुल बिगेन टू रिटर्न टू देयर विलेज, लोग वापिस अपने घरों की तरफ आने लगे। There were practically no house left unaffected and the sight was miserable। वहां पे एक भी घर ऐसा नहीं बचा था जो बाढ़ से इफेक्टेड नहीं हुआ था, स्थिति बहुत दयनीय थी। द कच्चा हट्स वर आल्सो ऑल डिस्ट्रॉयड, जो कच्चे हट थे, झोपड़ियां थी, वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो चुके थे। However, broken wall and parts of the some house could be seen, टूटी हुई वॉल्स, कुछ घरों के पार्ट्स दिखाई दे रहे थे। मड वाज सीन एवरीवेयर, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया था। फोल स्मेल वाज कमिंग एवरीवेयर साइड, क्योंकि कीचड़ होता है वहां से फोल स्मेल कोज होती है, तो चारों तरफ फोल स्मेल हो रही थी। द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर बिजी इन क्लीननेस, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिजी थे किसमें, साफ सफाई में। ऑल द विलेजर्स गेव देयर कोऑपरेशन होल हार्टली, सारे विलेजर्स वहां पे हार्टली उनका हेल्प कर रहे थे। ऑल द वाटर रिसोर्स वर क्लीन एंड मेडिसिन वर पुट इनटू देम ए प्यूरिफाई देम, वहां पे लोग पानी कीचड़ था उसकी सफाई में लगे हुए थे। रिजर्वायर को, सब जो पानी के रिजर्वायर थे उनको सबको साफ किया गया था। मेडिसिन रखी गई उनके अंदर ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह है वो किल हो सके। रीबिल्ड एंड रिपेयर वर्क वाज अंडरटेकन, रीबिल्डिंग का और रिपेयर का काम चल रहा था। ये क्वेश्चन आंसर है, देखो ये क्वेश्चन आंसर आपको सारे के सारे लास्ट में वीडियो के एंड में मैं बताने वाला हूं, मिल जाएंगे आपको कंप्लीट। डिस्कस एंड टेल भी मिल जाएंगे। डू दिस ऑल्सो, पहले चैप्टर कर लेते फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यू बी नीड द फॉलोइंग डाटा व्हाइल फेसिंग ए प्रॉब्लम, नोट डाउन द टेलीफोन नंबर एंड कंप्लीट एड्रेस इन योर नोटबुक। आप कंप्लीट कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप कंप्लीट आप टेलीफोन नंबर वगैरह रखिए, इमरजेंसी कॉल वगैरह के लिए पुलिस के अपने पास होने चाहिए। यू मे आल्सो नीड टू हेल्प सम अदर एजेंसीज, नोट डाउन देयर फोन नंबर एंड एड्रेस। और आप कुछ एजेंसी होती हैं जो हेल्प करती हैं, उनके भी नंबर अपने पास रखने चाहिए, कभी उनकी जरूरत पड़ सकती है। इसको आपको फिल करना है कि किसके कितने नंबर होते हैं, इस अकॉर्डिंग। डू दिस आल्सो, collect information and picture for newspaper and to the 3 months regarding calamities such as flood, fire, railway accident, oceanic storm etc. paste the chart। ये आपको न्यूज़पेपर में जो कोई फायर वगैरह है, कोई रेलवे स्टेशन का एक्सीडेंट हुआ है या कोई फ्लड वगैरह है तो उसकी न्यूज़पेपर की कटिंग आप काट के लगा सकते हो। तो देखो ये तो चैप्टर के क्वेश्चन है, पहले चैप्टर के क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय अर्थक्वेक, ये कंप्लीट मैंने आंसर कर रखा है यहाँ पे, आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन 5 डैमेज कोज्ड बाय अर्थक्वेक। ये भी देखो कंप्लीट 5 डैमेज कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने कंप्लीट लिख रखे हैं। फिर देखिए व्हाई डू फ्लड कम, बाढ़ क्यों आती है, इसका भी रीजन भी मैंने बता रखा है। आप वीडियो को पॉज करो और लिख लो। हाउ कैन यू एंश्योर सिक्योरिटी व्हेन द इलेक्ट्रिक स्ट्राइक, so we can ensure security at the time of earthquake by running out to your house to open place. We should not stand near walls, buildings and tree electricity। एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन है, इनके भी आंसर मैंने सारे लिख रखे हैं, यहाँ पे नोट कर रखे हैं, देखिए आप। हाउ कैन वी फेस नेचुरल कैलेमिटीज सच एज अर्थक्वेक एंड फ्लड, तो इनको कैसे फेस करें, इनका आंसर भी दे रखा है। ये कंप्लीट है। मेंशन टू मीडियम ऑफ मास, तो न्यूज़पेपर और टेलीविजन हो जाएंगे।
रिएक्टर स्केल पे इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। अब देखिए चैप्टर के जो बीच में क्वेश्चन थे, देखो यहां से है, यहां से क्वेश्चन आज अपन ने जो किए उनके आंसर, ये क्वेश्चन थे, ये का आंसर है। ये देखो वाई डैमेज टू फ्लड कोज, थर्ड है इज अ फ्लड योर विलेज विच टाइप ऑफ हेल्प यू एक्सटेंड, फोर्थ का आंसर ये है। और फिर डिस्कस एंड टेल आए थे, उनके आंसर ये हैं। When do you people help in another? People help one another in following situation. तो ये एक्सरसाइज मैंने करवाई दी आपको। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, चैप्टर कंप्लीट होता है अपना। स्टूडेंट्स आपको किस चीज पे वीडियो चाहिए उसको नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताया करो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।